नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां बैंक में पैसा निकालने गए किसान को नकली नोट का झांसा देकर टप्पेबाज ने 18,000 रुपए लेकर हुए फरार। कहां लूट की घटनाओं का पुलिस ने किया खुलासा और सहारनपुर पुलिस ने किसकी संपत्ति की कुर्क, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। बागपत जनपद के डौला गांव में चुनावी रंजिश और नाले के विवाद को लेकर दो पक्ष इस कदर से एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए कि बागपत मेरठ हाईवे पर चूने से पाला खींच लिया और एक दूसरे को चुनौती दे डाली। दोनों पक्षों के लोगों में हाईवे पर जमकर बवाल हो गया, जहां दोनों ओर से पथराव व लाठी डंडे और फायरिंग भी हुई है, जिसमें 10 लोग घायल हो गए हैं। लगभग 1 घंटे तक हाईवे बवालियों के कब्जे में रहा, जहां पूरे बवाल की तस्वीरें मोबाइल कैमरे में कैद हो गई हैं, जो कि बाद में सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। इस दौरान एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई है, जहां हाईवे पर पाला खींचकर दो पक्षों में बवाल हो गया। जनपद का शायद यह पहला मामला है जहां सिंगावली अहीर थाना क्षेत्र के डौला गांव में इरफान ने ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ा था। चुनाव में वह हार गया था। वोट को लेकर इरफान का गाँव के ही जमालुद्दीन के परिवार के सदस्यों से झगड़ा चल रहा था, जहां 2 दिन पहले भी इरफान और जमालुद्दीन पक्ष के लोगों में विवाद हो गया था। इस झगड़े में इरफान पक्ष का फारूक नाम का युवक घायल हो गया था। इसी मामले में समझौता कराने के लिए आज इरफान के आवास पर पंचायत हो रही थी। दोनों पक्ष मौजूद थे। पंचायत में दोनों पक्षों में समझौता तो नहीं हुआ, बल्कि कहासुनी हो गई। दोनों पक्ष एक दूसरे को भुगतने की धमकी देते हुए बागपत मेरठ हाईवे पर आ गए और सड़क पर चूने से पाला खींचते हुए एक दूसरे को ललकारा, जहां देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग धारदार हथियारों लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई, जहां इससे हाईवे पर दोनों ओर वाहन रुक गए और अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया है। पथराव में एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई, जहां चंद दूरी पर डौला पुलिस चौकी स्थित है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस नंगे नाच को अपनी आंखों से देखते रहे, जहां बवाल बढ़ता देख लगभग 1 घंटे बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और झगड़ा शांत कराया। हाईवे पर कारतूस का खोखा भी पड़े मिले हैं, जहां पुलिस के अनुसार इरफान, उनका बेटा फिरोज, बेटी अफरोजी, बेटा सोनू, रहीसुद्दीन, जबकि दूसरे पक्ष के जमालुद्दीन व अन्य लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों के 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जबकि घायलों का उपचार कराया जा रहा है। आज जनपद बागपत के थाना सिंगावली अहीर के अंतर्गत आने वाले ग्राम डोला में 2 पक्षों, प्रथम पक्ष इमरान, द्वितीय पक्ष सनोवर के बीच में नाली और मकान बनाने को लेकर एक विवाद हुआ। विवाद के दौरान इनमें आपसी कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद पथराव हुआ है। दोनों के मकान NHAI द्वारा तोड़े गए थे। इसी को लेकर इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। पुलिस द्वारा तत्परता से पहुंचकर कार्रवाई की गई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 लोग सामान्य रूप से घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए भेज दिया गया है। पुलिस को एक वीडियो भी मिली है, जिसमें घटना में शामिल व्यक्तियों को चिन्हित किया जा रहा है। शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। बागपत से सी न्यूज़ संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। बस्ती जिले के हरैया थाना अंतर्गत नदाय गांव से बड़ी खबर सामने आई है, जहां नाबालिग बच्चे को बदमाशों ने अगवा किया। सूबे की योगी सरकार जहां अपराध मुक्त प्रदेश का दावा कर रही है, वहीं बस्ती जिले में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जबकि पुलिस आए दिन मुठभेड़ कर रही है। इसके बावजूद अपराधी पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं। हत्या, लूट, चोरी के बाद अब किडनैपिंग का मामला सामने आया है, जहां 15 वर्षीय बालक को दिन दहाड़े कल 4:30 बजे के आसपास बदमाशों ने किडनैप किया। जहां सुबह 6:25 पर किडनैप बच्चे ने कॉल किया, तब परिजनों को जानकारी हुई। जहां फोन पर बच्चे ने कहा कि मुझे कुछ लोग आंख मुंह पर पट्टी बांध कर कहीं ले आए हैं, नित्य क्रिया कराने के लिए लाए हैं, तभी मैं अपने मोबाइल से बात कर रहा हूँ। बच्चे के साथ अनहोनी की आशंका में परिजनों का रो कर बुरा हाल है। जहां मीडिया को पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बच्चे की बरामदगी के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें एक टीम जिले में तथा दूसरी टीम लखनऊ में जांच पड़ताल कर रही है। जल्द ही बच्चे की बरामदगी कर ली जाएगी। हरैया थाने के नदाय गांव के रहने वाले काशीराम निषाद ने आज प्रातः 112 नंबर पर यह सूचना दी कि उनका बेटा श्यामजी निषाद, जिसने कल दोपहर 3 बजे तक अपने पिता काशीराम के साथ में खेत पर काम किया था और कल रात से वो लापता है, उसने आज प्रातःकाल अपने फ़ोन से अपने पिता काशीराम के फ़ोन पर कॉल किया और ये बोला कि 2 लोग उसको आंख पे पट्टी बांध करके कहीं ले आए हैं, उसको नहीं पता वो कहाँ है। उनकी इस तहरीर के आधार पर 363 का अभियोग थाना हरैया पर पंजीकृत कर लिया गया है। उस लड़के की तलाश में हमारी एक टीम
लखनऊ रवाना हो गई, क्योंकि उसके नंबर की लास्ट नोन लोकेशन लखनऊ आ रही है। अभी तक की जांच में परिवार ने किसी प्रकार की रंजिश होना नहीं बताया है और अभी तक काशीराम के फ़ोन पर उसके बेटे के फ़ोन के अलावा कोई अन्य फ़ोन नहीं आया है। फिर भी पुलिस सभी पहलुओं पर ध्यान रखते हुए इसमें प्रयास कर रही है, बच्चे के बरामदगी का शीघ्र प्रयास कर रही है। इसमें हमारी 2 टीमें यहाँ पर और 1 टीम लखनऊ में कार्यरत है। बस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता सौरभ सिंह की रिपोर्ट। बाराबंकी के भानमऊ चौराहे पर स्थित कॉर्पोरेशन यूनियन बैंक में माजीपुर मजरे भानमऊ निवासी किसान संगम लाल पुत्र सुंदरलाल जो बैंक में 50,000 रुपये निकालने गए थे, तभी पास में खड़े टप्पेबाज ने बताया कि 50,000 की गड्डी में 2 नोट 500 की नकली हैं। पहले तो किसान ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके कई बार कहने पर उसने जेब से गड्डी निकालकर कहा कि इसमें कहाँ नकली है। टप्पेबाज ने अपने हाथ में गड्डी लेकर 2 नोट 500 की निकालकर कहा यह नकली है, इसे अभी काउंटर पर वापस कर दो। किसान जैसे ही कैशियर के पास गया और कहा कि यह दोनों नोट नकली है, कैशियर ने कहा कि कौन बता रहा है। तभी साथ में खड़ी दूसरे टप्पेबाज ने कहा कि उसको गड्डी आपने पकड़ाई है। किसान जैसे ही अपने पैसे गिनने लगा, वहां मौजूद टप्पेबाज मौके से फरार हो गया, जहां गड्डी में देखा तो 18,000 रुपये गायब थे। किसान परेशान होकर उस व्यक्ति को बैंक के बाहर तक खोजा, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला। जिसके बाद किसान ने पुलिस को इसकी सूचना दी और बाद में थाने पहुंचकर इसकी लिखित शिकायत की है। थानाध्यक्ष कोठी रितेश पांडे से वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि शिकायत मिली है, पूरे प्रकरण की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। ये हम कारपोरेशन बैंक भानमऊ में है, कारपोरेशन से यूनियन बैंक भी है और मैं पैसा निकालने गया था, 50,000 पैसा निकाला। उसके बाद हमने पैसा उधर निकाल लिया और गिना तो वो देख रहे थे, एक आदमी रहा ये देख रहा था, और देखते देखते और हम अपनी चेकबुक लेने चले गए। मैंने पैसा वो साहब कहे कि तुम्हारी चेकबुक आ गई है, तुम ले लो। तो हम चेकबुक उधर से ले लिए, अपनी चेकबुक लिए। बस उसने कहा कि इसमें देखिए नकली नोट है। एक जो गिरोह पकड़ा गया था उसमें नकली नोट आते हैं। मैं समझन भैया हम जानी तो नहीं है और तुम देख के निकाल दीजिए तुम कौन कौन से नोट नकली हैं। तो उसने 2 नोट हमको निकाल के दिया, ये नकली है। तो हम कहें कि भैया ये का करी, तो कहीं इनका कैशियर का देख के आ जाए थे और कैशियर से कही कि 100 नोट लेके आना। तो हम 100 नोट आने चले गए, वहाँ 2 नोट लेके उनका पैसा दे दिए। ठीक, अब वो पर घर से जो निकाला पैसा वो वही काउंटर पे पैसा रख गए छोड़ के थोड़ा पैसा, और बाकी 18,500 निकाल के लेके भाग गया। अब वो गिने तो है नहीं, हम गिनन तो शिकायत किया आपने? शिकायत किया कहीं? शिकायत किया, एप्लीकेशन दिया है वहाँ थाने में। 112 नंबर डायल किया था पहले, उन्होंने बताया कि जाके एप्लीकेशन दीजिए थाने में। तो हम थाने गए, एप्लीकेशन देके तब अभी आए हैं। तो क्या बताया थाने पर? तो थाने में बताया गया कि जाइए, ठीक है, देखा जाएगा, देख लिया जाएगा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम संगम लाल है, मैं माजीपुर का रहने वाला हूँ, बाराबंकी जिला है। थाना कौन सा है? थाना कोठी लग रहा है। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। कासगंज पुलिस ने लूट की घटनाओं का खुलासा किया है, जहां पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि लुटेरों के कब्जे से बड़ी मात्रा में लूट का माल भी बरामद हुआ है, जहां 2 सोने की चेन, 2 चोरी के बाइक, 5 लूटे हुए मोबाइल, 35,000 की नकदी सहित 2 तमंचा भी बरामद किए गए हैं। बीते दिनों लुटेरों ने 3 वारदातों को अंजाम दिया था, जहां पुलिस को देख लुटेरों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। वहीं सदर कोतवाली क्षेत्र के ततारपुर मोड़ के पास से सभी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सर, प्रेस वार्ता बुलाई गई है, क्या कुछ प्रेस वार्ता के दौरान विगत 10 दिनों से लगभग कासगंज कस्बे में चैन स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं प्रकाश में आ रही थी। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे कासगंज पुलिस की टीम द्वारा एक रणनीति बनाई गई। रणनीति के अंतर्गत इन्होंने मुखबिर लगाए गए और मुखबिरों के उसके आधार पर कल रात 8:30 बजे पुलिस मुठभेड़ में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और उन अभियुक्तों के कब्जे से उन मोटरसाइकिलों को बरामद किया गया जिनके सहयोग से ये स्नैचिंग करते थे। और साथ में ही जो स्नैचिंग की गई चेन्स हैं, 2 सोने की चैन बरामद हुई हैं, 35,000 रुपया बरामद हुआ है, दोनों मोटरसाइकिल कब्जे से ली गई हैं और इनके साथ में ही 2 तमंचे 315 को 5 जिंदा और 1 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। और विभिन्न घटनाओं में इनको 5 मोबाइल और छीने जाने की इन्होंने पुष्टि की है। वो 5 मोबाइल भी इनके पास से बरामद हुए हैं। इन मोबाइल्स के विषय में इनके IMEI ट्रैक करके हम लोग इसके मालिकों को पता लगाएंगे और मालिकों को सूचित करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इन अभियुक्तों के नाम है सुधीर पुत्र मलखान सिंह, निवासी ग्राम मुबारकपुर, थाना कोतवाली, जनपद कासगंज,
दूसरा है अंकित गौतम पुत्र नंदकिशोर निवासी श्रीनगर थाना कोतवाली जनपद कासगंज। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। सहारनपुर थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों के माध्यम से अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले 2 शातिर गैंगस्टरों की लगभग 15 लाख रुपए की चल संपत्ति कुर्क की गई है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा की आख्या के अनुसार बाबर पुत्र रफीक व बुरहान पुत्र हकीम निवासीगढ़ छजपुरा थाना जनकपुरी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था, जहां उसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर राजेश कुमार सिंह के निर्देश व थाना जनकपुरी प्रभारी निरीक्षक कुलदीप सिंह ने पुलिस ने टीम के साथ आरोपी बाबर व बुरहान द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों के माध्यम से अर्जित की गई लगभग 15 लाख रुपए की चल संपत्ति को जिलाधिकारी के आदेशों के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा पर कार्रवाई करते हुए कुर्क कर ली गई है। आपको बता दें कि बाबर व बुरहान निरंतर गिरोहबंद रूप से लूट, चोरी, गोकशी आदि आपराधिक क्रियाकलापों के माध्यम से अवैध धन अर्जित कर चल संपत्ति का क्रय कर रहे थे, जहां थाना जनकपुरी प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना जनकपुरी में गैंगस्टर एक्ट व गौवध अधिनियम के अलावा विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्त द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों के माध्यम से अर्जित की गई लगभग 15 लाख रुपए की चल संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।